हाँ तो भाई बढ़िया। तो सब तैयार है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं, मतलब आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो इसमें हम संख्याओं से शुरू करते हैं। तो पहली संख्या हम जो लेंगे वो लेंगे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, या देखो इसका एक नाम और होता है, इसको गिनती भी कहते हैं। यूजुअली लोग इस चीज को रेफर नहीं करते हैं कि भाई, बट सीख रहे हैं तो सब सीखो तरीके से। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग कौन सी होती है? ये वाले 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इन्फिनिटी तक इसको हम ले जाते हैं। मतलब जो नंबर्स आपके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं वो आपके कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। समझ आया? मतलब इन्हीं को हम काउंटिंग कहते हैं। जो भी चीज़ हमें काउंट करनी होती है कि वो 1 2 3 4 5 6 100 1000 10,000 लाख 10 लाख कितनी है क्वांटिटी, कितनी उसकी नंबर्स हैं, कितना उसकी जो उसमें कितना उसको हम आगे काउंट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारी काउंटिंग उतनी ज़्यादा एक्सटेंड होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है जितनी गिनती होती है। तो ये हमारे होते हैं गिनती, काउंटिंग नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब जो दूसरी संख्या होती हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इनको कहते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं कि आप जब इनमें, किसमें, ये जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं दी हैं इनमें हम जीरो लगा दें और एज इट इज लिख दें इनको, तो ये कौन से नंबर्स होते हैं हमारे? होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब इसमें जरा एक चीज देख सकते हो कि ये पूर्ण संख्या बनी कैसे है। तो इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है यहाँ से शॉर्ट में, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स इज इक्वल टू कैसे बनेंगे? जब इसमें हम शून्य को ऐड कर देंगे प्राकृतिक संख्याओं में। जब हम शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग भी कहते हैं। तो इससे अब एक डेफिनेशन बना सकते हैं हम कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं या शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं।
और प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा बन सकती है डेफिनेशन की, जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं वो प्राकृतिक होती हैं। अब इंग्लिश में भी कह सकते हैं इसको, कैसे देखो, द नंबर्स which start from 1 and goes to infinity called नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो आपके 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं वो आपके होल होते हैं। ठीक है, अब तीसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। तो जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंग्लिश में उनको इंटीजर्स कहते हैं। अब ये होती कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इनमें संख्याएं आती हैं, क्या क्या होता है इनमें? तो देखो, जब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये पढ़ तो पहले चुके हो पुरानी क्लासेस में, मतलब 7th में 8th में, लेकिन एक्चुअल में बनते कैसे? देखो, ऐसे ध्यान रखना कि एक अपने पास है एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा है। ये क्या है? एक संख्या रेखा। बीच में ले लिया 0। अब सेम डिस्टेंस लेनी है हर पॉइंट के बीच में, राइट में भी और लेफ्ट में भी, मतलब समान दूरी, लगभग लगभग समान होगी। हाँ ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई। तो अब कह सकते हो कि ये हमारे क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो ये जो है इधर यहाँ से लेके, तो इनका नाम क्या होता है? इनका नाम क्या होता है, कोई बता सकता है? तो इनका नाम होता है, देखो ये देखो किसी से दिख रही हैं सेम टू सेम, देखो ये दिख रही हैं, तो इनका नाम होता है प्राकृतिक संख्या। शॉर्ट में लिख दिया ये मैंने, मतलब नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, बाकी का आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक में आ रहे हैं तो इनका एक नाम और हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इनका एक नाम हो जाता है क्या? धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि सारे नंबर्स की जरूरत है, इसलिए सारे नंबर्स पढ़ाऊंगा मैं इसमें, पूरा नंबर्स का इंट्रोडक्शन देना है मुझे इसमें। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे मैं इंग्लिश हिंदी कर ऐसे ही लिख दूँ, क्योंकि जब इंग्लिश ब्लैक से हो रही, ब्लू से हो रही है, तो उसी से रहनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये जो है इसको तो जानते ही हो, ये कौन है महाशय? अपने शून्य। कौन है ये भाई साहब? इनका नाम है शून्य, मतलब 0। अरे फिर गिर गया। और ये कौन है? इनका नाम है ऋणात्मक पूर्णांक। नाम ध्यान रखना है इनका, इनका नाम है ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये देखो पूर्णांकों में आए हैं, माइनस के हैं, इसलिए इनका नाम है ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब इनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, समझ आया ये? तो ये 1 से लेके
इन्फिनिटी तक देखो ये एरो लगा, एरो बताएगा, ये एरो बताता है इन्फिनिटी तक, ध्यान रखना, मतलब ये अनंत तक बढ़ते जाएंगे। और ये जो है इधर ये माइनस इन्फिनिटी को बताता है, ध्यान रखना इसको, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और जो नंबर लाइन होती है संख्या रेखा, इसका नाम क्या है इस पूरी का, इसका नाम अगर देना हो तो दे सकते हो नंबर लाइन, मीन्स संख्या रेखा, ठीक है। और ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन का हर एक एक पॉइंट एक एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये बात ध्यान रखना। अब ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे जाके हम इसमें रेशनल इरेशनल पढ़ेंगे तो उनमें ये रेशनल और उसके बाद रियल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसका देखो एक नाम और होता है, इसका एक नाम होता है प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जीरो के राइट में हम देखेंगे तो ये हमें प्लस के नंबर्स दिखेंगे, लेफ्ट में दिखेंगे तो ये माइनस के नंबर्स दिखेंगे। अब एक चीज ये समझो, ये है दायां पक्ष, कौन सा साइड है ये, दाईं ओर, और ये कौन सा है, बाईं ओर, मतलब इसको हम कहते हैं राइट साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड। अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जितना मेरे को ध्यान आता जा रहा है पुराना वो सब मैं रिकॉल कराता जा रहा हूँ। देखो कहीं भी नंबर लाइन पर उंगली रख दो, किसी भी एक नंबर पर या किसी भी एक पॉइंट पर, उसके अगर राइट में देखोगे मतलब दाईं ओर देखोगे तो बड़ी संख्याएं दिखेंगी, मतलब लार्ज नंबर्स, ओके। और अगर लेफ्ट में रख दोगे उंगली, मतलब कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लो यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, चलो इस पर रख दो एक पे, तो इस एक के लेफ्ट में देखो ये जितने भी नंबर्स आ रही हैं सारे कौन से हैं, छोटे संख्याएं, छोटी हैं एक से, ये भले ही बड़ी दिख रही हैं लेकिन माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी मानी जाती है। और ऐसे ही ये देखो यहाँ पे इसके राइट में ये सारी बड़ी हैं इससे, तो ये लार्ज नंबर्स यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं छोटी संख्याएं, मतलब स्मॉल नंबर्स। बात समझ आई? तो ये हो गया इसमें, राइट साइड बड़ी नंबर बड़ी संख्या है लार्ज नंबर्स, और लेफ्ट साइड छोटी संख्या मतलब स्मॉल नंबर्स। ये इतना हो गया पूर्णांक तक का। हाँ अब इसमें कुछ चीज़ रह गई है तो उसको फिर से सुनो, देखो अब ये जो होता है यहाँ पे संकेत, समूह का संकेत, मतलब सिंबल समूह के लिए संकेत, मतलब सिंबल फॉर
ग्रुप। जो भी प्राकृतिक संख्याएं आप लोग पूरी की पूरी कंप्लीट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की, उस पूरे समूह के ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन। इधर लिख देना अक्षर, इंग्लिश में क्या कहते हैं अक्षर को? लेटर। कौन सा लेटर? एन। सीधा सीधा एन ही लिख देता हूं मैं, ये हो गया लेटर एन। एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे जाके आप 11th क्लास में सेट्स पढ़ेंगे, तब उसमें आएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह समुच्चय कैसे होता है। तो एन बराबर ये कोष्टक 1 2 3 डॉट 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 ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। ऐसे इसके समूह का संकेत होता है समूह का संकेत, सिंबल फॉर क्या होता है इसके लिए? डब्लू। इसके लिए होता है कैपिटल डब्लू। ये दोनों ही अक्षर कैपिटल आएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, हाँ उसके पहले एक चीज सुनो। जैसे प्राकृतिक, हाँ 11 का कहा था समुच्चय का, तो पूर्ण संख्याओं का सेट्स आएगा 1 0 से 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे ये। तो ये हो गया। अब इसमें जो है कि एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसके समूह के लिए अपन ने इसका नेचुरल का एन ले लिया, इसके लिए होल का डब्लू ले लिया, बट पूर्णांकों में ऐसा नहीं होगा। पूर्णांकों में इनके लिए आई मत ले लेना। इसके समूह का संकेत होता है सिंबल फॉर ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांकों के समूह के लिए संकेत क्या होता है? तो ये होता है एक अलग ही लेटर, ठीक है। एक अलग ही लेटर होता है, और वो लेटर कौन सा होता है? तो इसलिए मैं दो दो बार लिखूंगा यहाँ पर, देखो दो दो बार नहीं, एक ही बार लिख दे रहा है। अक्षर जेड, जेड लेटर होता है। ये जेड जो है वो कहाँ से आता है ये भी सुन लो। जेड कहाँ से आया? एक जर्मन शब्द होता है, जर्मन, जर्मन लैंग्वेज होती है, एक जर्मन शब्द है ज़ैलीन, ये है। इसका मतलब होता है काउंटिंग, गिनना वगैरह, ठीक है। तो वहां से ये जेड आता है, ठीक है। तो ये जेड कहाँ से आता है? एक जर्मन वर्ड जेलिन होता है, उससे आता है ये। इसलिए पूर्णांकों का जो समूह होता है, नंबर ऑफ जो इंटीजर्स होते हैं उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जेड का यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबका अच्छे से। काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि पहला आपका लेक्चर है, पहली क्लास है आपकी, तो इसलिए इसको अच्छे से बारीकी से सीखो, आराम से तसल्ली से सीखो, ताकि समझ में आए और पक्का हो जाए, तो आगे फिर थोड़ा स्पीड के साथ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट नंबर्स पे, तो जिसको भी ये नोट करना हो तो नोट कर सकता है, ठीक है। इसका मीन्स होता है, मीन्स मतलब अर्थ, अर्थ होता है इसका गिनना। क्या होता है इसका अर्थ? गिनना, ठीक है। तो ये
देख सकते हो, नोट करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो जो भी नोट करना होता है उसके लिए आप वीडियो को बीच में पॉज करके उसके बाद नोट कर लिया करें, क्योंकि होने के बाद मैं उसको इरेज कर दिया करूँगा। देखो, जो जो नंबर्स हमारे हो गए हैं उन्हीं नंबर्स की हेल्प से हम आगे और नए नंबर्स निकाल पता करेंगे। देखो, और जो जो चीज़ें इसमें, जैसे मान लो कोई चीज़ है जो बाद में मेरे को ध्यान आती है तो मैं बाद में बता दूंगा, तो आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लेना। तो देखो ध्यान से, जो फोर्थ नंबर पे हम नंबर्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये समझो, पढ़ा तो होगा, 8th में ही पढ़ा होगा, लेकिन समझो जरा कि परिमेय होती क्या है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q के रूप में हो, ठीक है। किसके रूप में हो? p/q, मतलब इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, p/q के रूप में। अभी जो p और q है वो क्या है ये समझो, p q, ये क्या है? अंश, और ये क्या है? हर, ठीक है। मैं दोनों तरह से लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। p q, ये क्या है? न्यूमरेटर, और ये क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक है। बट यहाँ पे जो दोनों ही होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं दोनों ही। कौन से पूर्णांक? ठीक है, बस ये जो होगा वो अपना जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब आपको नीचे जीरो नहीं लेना है। ये दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स, बट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इतना समझ में आया? तो जो भी नंबर आपके p/q के फॉर्म में हो, बस नीचे जीरो ना हो, तो वो समझ जाना कि वो आपके सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं? रेशनल, मतलब परमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 7/4, दोनों देखो पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं ऊपर नीचे के, और ये नीचे वाला जीरो के इक्वल नहीं है। -3/5, ऊपर वाले नीचे वाला दोनों क्या है? अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे हैं? अपने इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक है। और जो डिनोमिनेटर हर है वो अपना जीरो के बराबर नहीं है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, ऊपर वाला माइनस का हो सकता है, ऊपर जीरो भी आ सकता है, नीचे कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का ले लो, माइनस का ले लो, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी होता रहे, ठीक है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा -3/1, जरा चेक करो ये, अगर देखो इधर तो ये किसी से डिवाइड ऊपर हो नहीं रहा है, लेकिन यूजुअली हम जानते हैं कि नीचे वाला, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो ऊपर, ऊपर मतलब अंश न्यूमरेटर में भाग कर देता है। तो ऐसे यहाँ से ये 1 का 3 में भाग जा सकता है, तो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 3। तो मतलब -3/1 लिखेंगे या -3 लिखेंगे, बात एक ही है। तो ये देखो -3 कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या है? पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि अपने रेशनल नंबर्स जो है वो पूर्णांक भी होते हैं।
मतलब उल्टा हो गया। मतलब जो पूर्णांक होते हैं वो अपने कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स भी होते हैं, परमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि ये माइनस वाला भी आ गया इसमें। अब एक प्लस वाला देखो, जैसे मैंने लिखा 2/1 मतलब 2/1, तो इसको करोगे तो ये 2 अकेला आ गया। तो ये जो 2 है वो अपना प्राकृतिक नेचुरल में भी आता है, पूर्ण होल में भी आता है, और पूर्णांक में भी आता है, और अब परमेय में भी आ गया। तो इससे क्या पता चला कि जो प्राकृतिक हैं वो भी परमेय है, पूर्ण भी परमेय है, पूर्णांक भी परमेय है, और परमेय तो परमेय है ही। ठीक है, ऐसे देखो ये 0 है, अभी 0 का इधर कर दो, चलो अलग से ले लेते हैं, 0/3। तो ये करोगे तो 0, और 0 अपना होल होता है। सबसे पहले 0 किस में आता है, होल मतलब पूर्ण में। तो जो पूर्ण संख्या है वो भी अपनी कैसी संख्या होती है, परमेय। ये ध्यान रखना। ETC मतलब आदि लिख देता हूं मैं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं, एस का मतलब होता है जैसे। ओके, तो ये हो गया परमेय का काम पूरा अपना खत्म। अब इसमें एक चीज आती है कि तुल्य परमेय संख्याएं क्या होती हैं, तुल्य को समझो। देखो, तुल्य परमेय संख्याएं, अब इसको ध्यान से समझना, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे इक्विवेलेंट से समझ में आता है कि ये देखो इक्वल जैसा कुछ लग रहा होगा। हाँ, इक्वल जैसा कुछ होता है। देखो, जब हम नंबर्स को इजी करें, इजी मतलब होता है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएं, सरल करें, काटें पीटें, तोड़ा तोड़ी करें, मरोड़ा मरोड़ी करें, उनके टुकड़े कर दें, बिल्कुल। तो जब कई सारे रेशनल नंबर्स हों, परमेय संख्याएं हों, और उनको काटने पर, सरल करने पर हमें एक समान संख्या मिले, सेम नंबर मिलता है, तो वो जो रेशनल नंबर्स परमेय पहले दी थी हमें, वो सारे के सारे कैसे होंगे, तुल्य परमेय। देखो, जैसे मैंने लिखा 70/50, 70/50। मैंने लिखा 21/15। मैंने लिखा 14/10। अब जरा चेक करो, क्या इन सबको सरल करने पे हमें एक समान संख्या मिलती है, सेम नंबर मिलता है? अरे इसको इतना लंबा चौड़ा कर दिया तो कर दिया। 7 and 5, 7 and 5, 7 and 5, ये दोनों 2 से होंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ये दोनों 3 से होंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये 10 से कर दो, 10 7 जा 70, 10 5 जा 50। वैसे 0 से 0 भी उड़ा सकते थे बम लगा के। तो देखो 7/5, 7/5, 7/5, तो हम कह सकते हैं कि 70/50, 21/15 एंड 14/10, ये कैसी संख्याएं हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, कोई दो ले लो, जरूरी थोड़ी है कि 3 लो, बस एक से ज्यादा जो संख्याएं दी हैं, अगर उनको सरल करने पे आपको एक सेम संख्या मिल जाती है, तो समझ जाना कि वो कैसी संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, ये इंग्लिश की इंग्लिश लिखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, डबल बार में ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे जैसे डाल देना या एस करके लिख देना। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीख लो, कुछ नहीं जा रहा है। और इंग्लिश वाले हिंदी, हिंदी वाले इंग्लिश कुछ सीख लेंगे तो बिगड़ नहीं जाएगा कुछ उनका, पेट खराब नहीं हो जाएगा सीखने से। और जैसे मैंने लिख दिया 7/5, इसी को ले लो, क्या दिक्कत है? मैंने लिख दिया 14/10, अब उड़ाओ इनको, ये तो सही लिख गया। 18 लिख दे, चल तो उड़ाओ,
क्या 7/9 और 7/5 सेम है? क्योंकि देखो 7/5 7/5 तो ये कटने से रहा। बताओ, लगाओ दिमाग। जो अपना यहाँ पे ये 7/5 बैठा है ये आके, ये तो कटने से रहा, और ये जो आ गया है वो अपना कट के आ गया है 7/9, इजी हो गए। तो ये दोनों क्या सेम है? तो हम कह देंगे नहीं, तो ये जो है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स नहीं है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ मेरे को ध्यान आई है कि जो अपने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव का मतलब तो समझ गए होगे, पूर्णांक में समझाया था क्या? धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब जिनमें अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। 7/5, अरे इसी में से उठा कर रख दो ना, काहे परेशान होता है। ये हो गया, जीरो को नहीं लेंगे, वो सब रेशनल नंबर में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से किसी में नहीं डालेंगे उसको। ये 2 भी तो है, और 2 4 और ले लो, आदि या एटसेट्रा etc। और दूसरी होती है नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो इसमें भी डाल दो कुछ, जैसे मैंने डाल दिया 3/5, 5 माइनस का हो गया, -4/7 हो गया, -3 हो गया, इसमें भी हो गई अपनी ETC आदि। लिखा तो है, 2 2 3 3 बार क्यों लिखना, समझदार हैं आप लोग। तो ये हो गया। अब तो मैं ये कह रहा था कि ये जो धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? अब चलो इसकी हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ। इनको हम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न, मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, जो धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं उनको हम भिन्न भी कहते हैं, मतलब फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये जो है वो तुल्य नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। ओके, तो ये जो है वो तुल्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों को इजी करने पे हमें सेम नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसको जो नोट करना है कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। जो भी डाउट है अपने, वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लो फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम अगली संख्याएं पढ़ने वाले हैं वो है हमारी अपरिमेय संख्या।
तो अपर में संख्याओं को जो हम इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अपर में संख्याओं का एक जो नया नाम होता है वो क्या होता है, मतलब इंग्लिश में जो नाम होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये होती क्या है, जैसा कि देखो नाम से समझ में आ रहा है, हिंदी वाले तो जल्दी पकड़ लेंगे, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं समझा देता हूँ। आ प्लस परिमेय, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा कैसे। देखो सब लोग जानते हैं आ का मतलब क्या होता है हिंदी में, नहीं। क्या होता है, नहीं। तो जो संख्याएं पर में नहीं हो, आ का मतलब नहीं, इसका मतलब क्या निकलेगा, जो परिमेय नहीं हो, या जो पर में नहीं है या जो पर में नहीं हो, वो कैसी होंगी, अपर में। ठीक है, वैसे भी जो संख्या हमारी p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, मतलब p बटे क्यू के रूप में नहीं, मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू का मतलब जानते ही हो, जहाँ पे p न्यूमरेटर मतलब अंश है, q डिनोमिनेटर मतलब हर है, p और q दोनों ही पूर्णांक है, और q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज़ पहले जैसी, कुछ नहीं है इसमें चेंज। ठीक है, p बटे क्यू के रूप में जो नहीं होती है। अब होती कौन कौन सी संख्याएं, ये देखो। देखो लेने को तो कह सकते हो कि, लेकिन इसको समझो कि लेना किसको इसको है, ये नहीं कि मुंह उठा के किसी को भी ले लिया। देखो सबसे पहले तो वो संख्याएं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए, ठीक है, जिन संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो होती हैं। जिन संख्याओं का, जिन नंबर्स का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार हो अनवसानी मतलब अशांत, अनावर्ती, अनवसानी मतलब अशांत, अनावर्ती। ये जब दशमलव प्रसार में पढ़ाऊंगा 1.3 है इसके लिए एक्सरसाइज, तो उसमें आता है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूरा, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी सुन लो कि दशमलव के दो प्रकार होते हैं, शांत और अशांत। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करने पे हमें दो टाइप्स मिलते हैं, कौन कौन से, एक होता है जो कि होता है शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अशांत मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और उसके बाद जब शांत डेसिमल का मतलब होता है टर्मिनेट, मतलब होता है कि इसमें जो हमारे के जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो डिजिट्स रुक जाते हैं। जो डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद वो कैसे होते हैं, रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और जो अशांत होता है उसमें डिजिट्स नहीं रुकते हैं, अंक नहीं रुकते हैं दशमलव के बाद। ठीक है, तो शॉर्ट में सुन लो, जैसे मैंने लिखा 0.35, तो ये हो जाएगा शांत मतलब टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग। और जैसे मैंने लिख दिया 3.555, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक जिसमें रिपीट हो, एक उसमें जिसमें नॉन रिपीटिंग हो।
ठीक है, मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब ये वाला हो गया 3.555 डॉट डॉट डॉट, और नॉट रिपीटिंग मतलब कौन सा हो गया, जैसे मैंने लिखी 3.51 511 511 तो यही टाइप जो होता है वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। मतलब इसमें वो नंबर्स आएंगे जिनका डेसिमल में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिकरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, वही का दूसरा नाम होता है। समझा दूंगा इसको मैं अच्छे से, परेशान नहीं हूँ। अभी सब सुन लो कि जिन संख्याओं का, जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकले वो आएंगे इर्रेशनल नंबर्स में, अपरमी संख्याओं में। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार अशांत, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉट रिपीटिंग मतलब अनावर्ती, अनावर्ती मतलब जिसमें रिपीट नहीं हो। ऐसे टाइप का डेसिमल, ठीक है। और एक पाई भी होता है जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती कह लो, कुछ भी होता है, मतलब रुकता नहीं है, बस रिपीट भी नहीं होता है। अब इसके बाद जो हम नंबर्स पढ़ेंगे वो नंबर्स हैं, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि नंबर्स अप्रोक्स ख़त्म हो ही गए हैं, थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करना है फिर गिर गई। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आगे। नोट तो हो गया होगा, चलो यहाँ समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, तो इसके बाद जो नंबर्स हैं वो हैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ क्योंकि ध्यान आया कुछ और नंबर्स भी हैं, दिक्कत आ जाएगी फिर बाद में, इरेज ज़्यादा करना पड़ेगा। वास्तविक संख्या है, तो जो वास्तविक संख्या होती हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ओ हाँ यार, इसमें एक चीज़ तो छूट गई, दिमाग से निकल गया, चलो अभी ऐड कर रहा हूँ मैं बाद में, पहले इसको समझ लो। देखो ध्यान से, तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये हमें कब मिलती हैं, जब हम पर में और अपर में इनका एक पूरा का पूरा कलेक्शन बना दें। मतलब पर में और अपर में संख्याओं का जो समूह होता है वो ही अपना वास्तविक संख्याओं के बराबर होता है, या कह लो कि वही वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर वास्तविक संख्याओं के बारे में कहें तो वास्तविक संख्याएं कोई संख्या अलग से नहीं है, बस परमेय और अपरमेय का एक ग्रुप है, ठीक है। परमेय संख्याओं का पूरा समूह ले लो, अपरमेय का पूरा समूह ले लो, इनका ग्रुप क्या होता है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसकी इंग्लिश वैसे भी सबके पास लिखी है, परमेय मतलब होते हैं रेशनल, कौन से नंबर्स होते हैं हमारे, परमेय मतलब रेशनल, और अपरमेय मतलब कौन से नंबर्स होते हैं हमारे, इरेशनल, ठीक है। और ये बनते कौन से हैं हमारे, रियल, ठीक है। तो परमेय कोई अलग से नहीं है, परमेय मतलब वास्तविक कोई अलग से संख्या नहीं है,
वास्तविक का मतलब है कि परमेय और अपरमेय का पूरा एक कलेक्शन ले लो। क्या ले लो? एक कलेक्शन, पूरा एक समूह ले लो, वो कहलाएगा अपना वास्तविक। अब इसका अगर एग्जाम्पल दोगे तो एज जैसे करके अगर इसको लिखोगे तो कौन सी संख्या निकलेंगी? कुछ परमेय की लिख दो, कुछ अपरमेय की लिख दो। ठीक है, आदि मतलब ETC। तो ये हो गई। ठीक है, अब इनका जो पूरा कलेक्शन होता है उसका संकेत होता है समूह। कलेक्शन का एक समूह, कलेक्शन मतलब समूह, जो भी इनका कलेक्शन होगा, समूह होगा, उसका एक संकेत होता है, मतलब सिंबल। सिंबल कह लो, संकेत कह लो, कुछ भी कह लो। क्या होता है? वो होता है आर। ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे इनमें भी होता है इरेशनल, लेकिन इसका तुम्हारे में है नहीं, तो इसलिए मैं इसको नहीं भी लिख रहा हूँ। है नहीं तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, उसको जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, बट एक चीज रह गई थी, वो मैं बता देता हूँ। परिमेय, जहाँ पे आपने परमेय संख्या लिखी है, परमेय में लिख देना संकेत। जो संकेत होता है क्या होता है जानते हो? नहीं पता है तो सुनो, वो होता है अपना क्यू। क्यू, और क्यू आता कहाँ से है? क्यू कहाँ से आता है? अंग्रेजी का एक शब्द है क्यूटेंट। अंग्रेजी का है ये शब्द, मतलब इंग्लिश का एक शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है भागफल। वहां से ये पैदा होता है क्यूटीएन, तब जाके क्योंकि देखो, कोई भी परमेय संख्या लिखो, ये सॉल्व नहीं हो सकती, बताओ। 5 का भाग 3 में जा सकता है, मतलब रिजल्ट निकल सकता है। तो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? वही तो होगा, क्वोशिएंट, भागफल। मतलब हर से अंश में भाग कर दो तो जो रिजल्ट आता है वही क्या होता है? भागफल, क्वोशिएंट, या क्यूटिएंट भी पढ़ते हैं कुछ इसको। तो ये अंग्रेजी के शब्द क्यू से, क्यूटिएंट या क्वोशिएंट से बना है क्यू। ठीक है, परमेय का ये संकेत है, ये लिख लेना उसमें। ये हो गया वास्तविक का संकेत। ठीक है, तो अपने जो नंबर्स हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स हैं तो उनको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य। ये हैं आप लोगों के में। सहभाज्य के बारे में तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी है, तो बनता भी है उसमें से, तो उसको मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तब तक इसको नोट करो। तो नंबर्स जो थे वो अपने एंड हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, उसको अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब करना क्या है कि देखो, प्राकृतिक हो गए हैं, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक। देखो उसमें एक चीज ये है, जैसे मैंने संख्या रेखा समझाई थी, थोड़ा उसके बारे में समझ लो। ये जो संख्या रेखा है, ठीक है, जो ये संख्या रेखा होती है, इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। इसको हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, इस पे क्या होता है कि हर एक पॉइंट जो होता है, हर एक पॉइंट, मतलब दो पॉइंट के बीच में भी कुछ माइनर डिस्टेंस होगा, सूक्ष्म दूरी होगी, तो हर एक बिंदु होता है,
ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे देखो ये अपन ने 0 यहाँ ले लिया, इधर 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 इधर। अब यहाँ पे हम कितनी भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि ये ऐसे लूँ। ये जो पॉइंट मैंने बनाए थे यहाँ भी तो ले सकते हैं अपन, नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। मतलब संख्या रेखा का आप कोई भी बिंदु लो, वो एक वास्तविक संख्या को निरूपित करेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। ये ध्यान रखना, मतलब बिंदु वास्तविक संख्या को निरूपित करेगा, वास्तविक संख्या बिंदु को निरूपित करेगी। ये उल्टे तरीके से भी कह सकते हो, वाइस वर्स, विलोम के रूप में कह सकते हो कि वास्तविक संख्या एक प्रत्येक बिंदु को निरूपित करेगी, मतलब एक बिंदु को एक वास्तविक संख्या निरूपित करेगी, और एक वास्तविक संख्या एक बिंदु को निरूपित करेगी, और एक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्ड कह लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या आता है इसमें, हाँ सम तो जानते ही होगे। देखो प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार होते हैं, वैसे ये है नहीं लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार होते हैं, देखो पहला हम लेते हैं सम, दूसरा लेते हैं विषम, ठीक है। तो ये ए एंड बी हो गया। बी में फर्स्ट है अभाज्य और भाज्य। अब जैसा कि मैंने इसकी इंग्लिश नहीं लिखी, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, दिमाग से निकल गया कि अरे 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 इसमें तो दिमाग से ही निकल गया, भूल ही गया मैं। अद्वितीय मतलब है कि उसके जैसी कोई दूसरी नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज को मैं अब इंग्लिश में लिखता हूँ कि ईच पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंट a unique रियल नंबर। मतलब ईच पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंट निरूपित करता है अ यूनिक रियल नंबर, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को। अब इसको हम क्या लिख देंगे, नंबर लाइन जो होती है वो ही क्या होती है अपनी, रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब
अब ये तो क्या है, छोटी मोटी चीज़ है, इसको ध्यान से समझ लो, ऐसे ही समझ लो। सम को हम कहते हैं इवन, इधर लिखना हो तो लिख देना, ठीक है। इधर अगर लिखना हो तो लिख देना टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम मतलब इवन, जो दो से भाग होती है। टू का डिवाइड जिन जिन में चला जाए वो सारी इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। इवन नंबर्स, सम संख्याएं जो दो से डिवाइड हो, टू से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऑड मतलब विषम, जो अपनी दो से भाग ना हो। वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, ये सारी टू से डिवाइड नहीं होती हैं, तो ये ऑड है, विषम है। और सम कौन सी होती है, जो अपनी दो से भाग हो जाती हैं। अभाज्य कौन सी होती हैं, अभाज्य होती हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में तो जानते ही होगी, फैमिलियर नंबर्स हैं ये तो, जाने पहचाने हैं। एलसीएम में यूज होते हैं, एचसीएफ में यूज होते हैं, फैक्टर करने में यूज होते हैं, प्राइम फैक्टर करने में। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप डिवाइड करो तो वन का डिवाइड जाए इनमें, या इनका खुद का डिवाइड जाए। जैसे टू ले लो, टू में वन का जाएगा और टू का खुद का जाएगा। उसका 29 ले लो, वन का जाएगा 29 में और 29 का खुद का जाएगा। तो जो नंबर वन से और अपने आप से, द नंबर्स विच डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब जो नंबर्स आपके वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वो होते हैं प्राइम। और ये होते हैं कंपोजिट, जो आपके वन से हो, खुद से हो और किसी अदर नंबर से हो, वो आपके कौन से होते हैं, कंपोजिट। ठीक है। अब एक चीज ये समझो कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनके कितने फैक्टर हो गए, तीन या तीन से ज्यादा। मोर देन थ्री फैक्टर्स होते हैं। मिनिमम तीन हो, कम से कम तीन होने चाहिए, मिनिमम तीन या मोर देन थ्री। कम से कम तीन गुणनखंड हो जाते हैं इनके। कैसे, देखो, वन हो गया, खुद हो गए और कोई अदर नंबर हो गया, तीन तो हो ही गए, और भी नंबर हो सकते हैं। बट प्राइम नंबर्स में ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है और वो नंबर खुद होता है। तो प्राइम नंबर्स के पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर के पास मिनिमम थ्री फैक्टर्स होते हैं और मोर देन थ्री, मतलब तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है कि ये चीज समझ लो, क्योंकि इसकी जरूरत अगली साल पड़ेगी, तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं इस साल। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं, मतलब इंग्लिश में इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। तो देखो, सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको एचसीएफ एक हो, मतलब अगर उनका आप मासा करो, क्या करो, मासापा बराबर कितना आ जाए, एक। मतलब वो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ, वो कितना आ जाए, वन। ले लो कोई भी, जैसे ले लो 13 और 17, 13 एंड 17। लगाओ दिमाग, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ये दोनों कौन से नंबर्स हो गए, को प्राइम। कौन से नंबर्स हो गए, को प्राइम, सहअभाज्य संख्या। तो जिन संख्याओं में वन के अलावा कुछ कॉमन ना है, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, वो कौन सी संख्या होती है, को प्राइम नंबर्स। अब बस खत्म। अब क्या, कुछ नहीं, हो गया एंड। तो यहाँ पे आके आपका एंड होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का परिचय। तो प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक, उसके बाद सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और ये सहभाज्य।
तो यहाँ पे आपका सब कुछ एंड होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स का। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, वीडियो होगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हम ले सकते हैं, ठीक है, कितने निकाल सकते हैं, कितने पता कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ इरेशनल नंबर्स भी पता करेंगे। ऐसे थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। ओके।